नमस्कार, all engineering aspirants of 2025, their parents and mentors। अभी चर्चा करेंगे वेबसाइट पे। मुझे इस बार एहसास हुआ कि चूंकि हम लोग जब भी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे बात करते हैं तो आईआईटी एनआईटी पे ही बात करते हैं। कई लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशंस नहीं है और पिछले एक साल तो कुछ कारण से हम वेबसाइट पे बात नहीं किए थे, पर अभी लगातार है और 26 वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पास आउट में भी जो बच्चे रुक रहे हैं इस साल, वो वेबसाइट को एकदम गांठ बांध लीजिए। जेई मेन एडवांस इतना ही इम्पोर्टेंस देना है। आज क्या खास है? खास ये है कि फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आज रिलीज हुआ। इसको फर्स्ट इटरेशन कहते हैं। और जैसा है कि बहुत टॉप मोस्ट बच्चे जो वेबसाइट दिए, जिनके नंबर 300 से ऊपर आए, बहुत लॉट है जो काउंसलिंग में अप्लाई नहीं किए, ठीक है, पर जो अप्लाई किए उनको आज मिला है। इस लाइव को जो हमारे बच्चे जो इनरोल्ड हैं थोड़ा में देख रहे हैं, अभी हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा जाएगा। ध्यान रखिएगा, यू हैव टू टेक अ बोल्ड डिसीजन। इफ यू आर 100% सेटिस्फाइड विद द ब्रांच ऑलरेडी अलॉटेड इन जोसा, इट्स फाइन, अदरवाइज गो अहेड। लास्ट तक दोनों देखना पड़ेगा। और बच्चों से अनुरोध है, पेरेंट्स को कंफ्यूज नहीं करें। इट इज अ फाइनेंशियल डिसीजन और हर जगह फी रिफंड की अपनी बात होती है, अपनी पॉलिसी होती है, वो पढ़ करके आप समझें पहले, सिर्फ हम पे न रहें। तो आपको बुक करना है। जिन लोगों को ब्रांच मिल गया है, 3,35,000 रुपये जमा करने हैं उन्हें वेबसाइट पे पिलाने के लिए। जब आपको मैसेज गया है उसी को रिस्पॉन्ड करना है और 14 तारीख तक लास्ट डेट है, तो 14 का इंतजार नहीं करेंगे। पेरेंट्स बहुत साफ समझेंगे कि इस प्रोग्राम के लिए आपको लोन मिलता है, कहीं पैनिक नहीं करे, आगे बढ़ना है। और पीएम स्कॉलरशिप जो पोर्टल है उस पर भी बात करेंगे। विद्या लक्ष्मी बहुत सुविधा उस पर है। एक दिन खास करके हम जल्दी ही उस पोर्टल पे बात करेंगे जहाँ स्कॉलरशिप कैसे लोन की फैसिलिटी होती है। दूसरा, जिनकी वेट लिस्टेड है, जो हमारे इनरोल्ड बच्चे हैं, उनको पहले कह रहा हूँ, इफ यू वांट टू गो अहेड विथ टू सी यू कैन, पर इट इज योर कॉल एंड डोंट कंफ्यूज पेरेंट्स। मुद्दा ये है, इस चीज के लिए देखने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर आपको जो मिलेगा चमत्कार क्लोजिंग रैंक में नहीं होगा, देयर विल बी नो। और क्लोजिंग रैंक पे भी बताएंगे आपको कि क्या ट्रेंड रहा लास्ट ईयर, कहाँ तक का लास्ट ब्रांच मिलेगा, बेस्ट ब्रांच क्या मिलेगा, क्या पॉसिबिलिटीज है, और पिछले 5 साल का क्या ट्रेंड रहा। बिट्स पिलानी, प्लीज बी वेरी मच क्लियर, इज एज प्रेस्टिजियस एज आईआईटी and is number 1 private university irrespective of the NIRF ranking। ओके, तो आप 60,000, मुझे ध्यान में आ रहा है कि 60,000 जो वेट लिस्ट के लिए, तो जो वेट लिस्ट के लिए बच्चे उसमें करेंगे। और ध्यान रखिएगा, सारी पढ़ाई एक तरफ, चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग जजमेंट एक तरफ। तो जो बच्चे हैं उनको करेंगे। और कुछ बच्चे समझदारी किए, इंटरनेट पे, वेबसाइट पे लास्ट क्लोजिंग रैंक देखे कि भाई ये तो हमको मिल जाएगा, वही भरे, उनको कुछ नहीं मिला, उनकी कहानी खत्म। इसी तरह होती है। बाकी अब आपको एनालिसिस बता दें क्या है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हैं, कि भाई क्या ट्रेंड जाएगा कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस का आपको 5 साल का भी ट्रेंड बताएंगे और पिछले साल का भी ट्रेंड बताएंगे। पिछले साल कंप्यूटर साइंस, एक डेटा जो वीआईटी की वेबसाइट पे है और एक डेटा जो है फोड़ू क्लब पे है। वो लड़के भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें चीजें हैं। चूंकि आप ये समझिएगा बहुत ध्यान से, जो कट ऑफ बिट्स पिलानी के वेबसाइट पे है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उससे भी नीचे कट ऑफ जाएगा, जाना ही है। क्योंकि लास्ट राउंड होते होते बहुत बच्चे भी डिलेमा में हैं, आईआईटी लेने या नहीं दें, ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद लें, ट्रिपल आईआईटी बैंगलोर मिल रहा है, हैदराबाद मिल रहा है। तो जो कट ऑफ है, पर मैं आपको पहले ऑथेंटिक कट ऑफ बता रहा हूं जो आपको वेबसाइट पे है। कंप्यूटर साइंस से इंटरेस्टेड हैं, कट ऑफ स्कोर 327 गया था लास्ट ईयर पिलानी का, 301 गोवा, और हैदराबाद आपका गया था 298। मतलब 300 में कहानी खत्म हो गई थी। हाउएवर इंटरनल राउंड स्लाइडिंग के बाद हो सकता है वो नीचे गया है, जो मैं देख रहा हूं कई जगह वो 279, पर अभी आप 300 मान के चलेंगे।
ठीक है। अब आपको मैं बता दे रहा हूं कि कितना उम्मीद करना चाहिए, कितना आपको उम्मीद करना चाहिए, कहां तक जाएगा। तीनों कैंपस के बारे में बता दे रहे हैं। बिट्स पिलानी बेस्ट ब्रांच 327, तो क्या इस बार बहुत नीचे आएगा? बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। फिर भी 4 नंबर 5 नंबर का ट्रेंड चल रहा है, तो आपको मिल सकती है 320 के आसपास भी, पर ये अनुमान है। आप 325-27 ही मान करके अभी चलें, ठीक है। सेकेंड बेस्ट ब्रांच कितना में मिलेगा पिलानी में? 318 तक उम्मीद कीजिए। मैं लास्ट ईयर के आधार पे कर रहा हूं, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। और हर साल अभी कुछ नीचे जा रही है चीजें, इससे भी नीचे जाएगी, पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए। लास्ट बीई कहां तक मिलेगा बिट्स पिलानी में? ये आपके लिए बड़ी खबर है, ध्यान से आप एनालिसिस करके हमने देखा है 238 में आपको पिलानी का बीई पक्का मिलेगा। हर हाल में बीई मिल जाएगा। आप तय कर लेंगे कि पिलानी में बीई पढ़ना है, 238 तक आपको मिलेगा। लास्ट एमएससी कहां मिलेगा? 236। एमएससी को लेकर के आपको बता दें, जो क्लैरिटी बच्चों को नहीं रहती है, पेरेंट्स को भी। एमएससी कोर्स जो है उसमें डिग्री बीई की भी मिलती है और एमएससी की भी मिलती है। इट इज ए यूजफुल डिग्री एंड यूजफुल प्रोग्राम। इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा, ये 5 ईयर प्रोग्राम्स क्या इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अब नेक्स्ट ईयर के होंगे। इस साल के तो जिनको जो भरना था वो भर दिए होंगे। गोवा बेस्ट ब्रांच 301, सेकेंड ब्रांच 295, लास्ट बीई 239। अब देखिएगा, पिलानी में लास्ट बीई गया था 238, गोवा में 239, तो ये सिमिलर रेंज है। कई बार अलग अलग एजम्पशन करके हम सोचते हैं कि यहां नहीं मिलेगा, यहां पक्का मिल जाएगा, यहां लेना है, यहां लेने से कोई फायदा नहीं है, इसको समझेंगे। और लास्ट ब्रांच जो एमएससी का है 234, पिलानी में 236 और हैदराबाद में भी 234 गया, तो 234 मार्क्स पे आपका लास्ट ब्रांच एमएससी का अप्रूव हो रहा है। तो जिनको लेना है वो ले सकते हैं चीजों के लिए, ठीक है। बाकी ये डिपेंड करता है कि बाकी में आपको क्या मिला है। अब आपको मैं 5 साल का एनालिसिस बताऊंगा, पर उसके पहले आपको हम कंपैरेटिव बता दें पिलानी को लेकर के, कि भाई पिलानी कैंपस में हमको जो जाना है। और लास्ट में आपको बताएंगे इस चीज के लिए कि भाई 5 साल का कंप्यूटर साइंस का क्या कट ऑफ रहा। अभी आपको मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कैंपस वाइज कि भाई हम यहाँ पे डेटा हमने कंपाइल किया हम लोग और टीम ने। पिलानी किस ब्रांच में क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? पिलानी में जैसे मैंने कहा कंप्यूटर साइंस 327, सेकेंड जो ब्रांच है पिलानी में वो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। ओवर द लास्ट 10 years दिस ब्रांच इज नाउ नंबर 2। आईटीज में भी ये स्पेस इसने लिया है, कहीं एआई ने लिया है, डेटा साइंस ने लिया है। पहले आईटीज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, बिट्स पिलानी में भी इसी के बाद इलेक्ट्रिकल आती थी। पर अब जो पिलानी में जो नंबर 2 ब्रांच है वो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। इट होल्ड्स फॉर अदर कैंपस ऑल्सो। 318, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 314, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 292, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 282। सर्किटल ब्रांच की जो कहानी है वो आपकी 282 में क्लोज हो जाएगी। तो जिनको 280 नंबर तक है उनको ये मिलेगा। 99.99% ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कट ऑफ ऊपर भागेगा। कट ऑफ नीचे ही जाने की संभावना है, पर पक्का जाएगा ये मैं नहीं कह रहा हूं। अभी बाकी बच्चे का फर्स्ट इटरेशन का हम लोग कंपाइल कर लेंगे तो अनुमान लगेगा, पर इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो 280 तक जिनको इस बार है 282 तक आपको सर्किटल ब्रांच मिल जाए। जिनको आईटी से क्लैश कर रहा है ये 1-to-1 डिसीजन है कि आपको क्या करना है। पर थंब रूल है, जोसा काउंसलिंग में बने रहिए, दोनों 2 काउंसलिंग आपको करेंगे। इसके बाद जो मोस्ट कॉवेटेड ब्रांच पिलानी में है, सर्किटल जहां खत्म होता है यहाँ मैकेनिकल से ऊपर और बाकी से ऊपर इकोनॉमिक्स है, 271 यहाँ का है। और फिर मैकेनिकल है, मैथमेटिक्स फिजिक्स में मैथमेटिक्स ऊपर और केमिकल से ऊपर एमएससी चला गया है लास्ट ईयर। ये लगातार ट्रेंड चलते आ रहे हैं। तो अब जो केमिकल से ऊपर बच्चे 5 ईयर एमएससी को ऑप्ट कर रहे हैं, इस बदलते ट्रेंड को बिट्स पिलानी में समझेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में जो क्लोजिंग रैंक जा रहा है 243, केमिस्ट्री में 241, मैथ्स और फिजिक्स ऊपर है, केमिस्ट्री काफी नीचे है, जहां बीच में मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल भी आ रहे हैं। और मैथ्स और फिजिक्स ध्यान देंगे एमएससी केमिकल के ऊपर है। फिर सिविल है 238 में, बायोलॉजिकल साइंसेस 236 और बी फार्मा जो मेडिकल। यहाँ नीट एस्पिरेंट्स को मैं बता दूं, अभी अगले साल जो तैयारी कर रहे हैं
एक ऑप्शंस लेके बिटसैट को भी लेके चलें, आपके लिए अच्छा रहेगा कि बायोलॉजिकल साइंसेस और ये कर सकते हैं अगर आपको किसी कारण से नीट में चैलेंजेस होती हैं। अब आपको मैं हैदराबाद कैंपस के बारे में बताऊं, पहले गोवा बता देते हैं। यहां जो हायरार्की चल रही है, पहले पिलानी है, फिर गोवा है, फिर हैदराबाद है। गोवा में आपको बता दूं नंबर 1 ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 295 में मिल रहा है। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यान दीजिएगा, जो 26 वाले अगर कोई पेरेंट जुड़े हैं, आपको इस एग्जाम को देना ही होगा इन टाइम सर्टेनिटी, अनलेस यू आर वेरी श्योर शॉट कि भाई हम एकदम 250 से ऊपर वाले जेई मेन में हैं, ठीक है। और उसके बाद भी देना चाहिए, यू नेवर नो कि आपको करने की जरूरत महसूस करे। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 278, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 270। तो 270 पर यहाँ पे जो सर्किटल ब्रांच है वो क्लोज हो रहा है, तो 270 पे आपको वो मिलेगा। और लास्ट ब्रांच जो है बी में, जैसा मैंने पहले कहा, वो 236 आपको एमएससी है, और जो बी ब्रांचेस है वो आपको 238 में है। तो ओवरऑल 236 तक में आपको मिल जाएगा यहाँ पे कोर्स बीई प्लस एमएससी। तो आप निश्चिंत रहें, पर आप काउंसलिंग में बने रहें। और छोड़ने का जो डिस्कशन है, डिसीजन है, ये डिस्कशन का मुद्दा है, आंख मूंद के करने का नहीं है। और जहां तक जब क्लैरिटी नहीं रहती है तो काउंसलिंग में बने रहना है चीजों के लिए। अब आपको हैदराबाद के बारे में बताएं। हैदराबाद कैंपस कंप्यूटर साइंस 298। इसके बाद में तुरंत आपको 5 ईयर एनालिसिस पांचों कैंपस का दूंगा, मैंने 5 साल का दूंगा, तीनों कैंपस का कंप्यूटर साइंस को लेकर के। जस्ट इस डाटा के बाद सर्किटल ब्रांच यहां खत्म हो रहे हैं 270। आप देखेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड हैदराबाद और गोवा का है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशंस। गोवा को लोग पहले से ऊपर चला रहा है। अभी कई पेरेंट्स हैं जो हैदराबाद भी कॉल ले रहे हैं। चॉइस हमसे पूछेंगे, मेरी पसंद हैदराबाद, गोवा और हैदराबाद में। बाकी गोवा अच्छा है, जाना है, अभी तक लीडिंग ट्रेंड में गोवा भी काफी बढ़िया है। यहां भी इकोनॉमिक्स आपको सर्किटल ब्रांच खत्म होने के बाद है, और ट्रेंड वही मेंटेन्ड है, मैकेनिकल है, फिर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है, उसके बाद केमिकल है, फिर सिविल है, केमिकल सिविल के बाद केमिस्ट्री है, एमएससी। मैथ्स और फिजिक्स ऊपर है, बीच में आपको केमिकल और सिविल है। सिविल का जो क्लोजिंग रैंक जा रहा है वो 235, और लास्ट एमएससी ब्रांच जो जा रहा है वो आपको बायोलॉजिकल साइंसेस 234 में जा रहे हैं, और केमिस्ट्री जो आपका एमएससी है वो 235 में जा रहा है। तो इस चीज को आप समझ लें। अब आपको मैं 5 साल का एनालिसिस दे रहा हूं। ये जो एनालिसिस है, ये आपको 5 इयर्स में जो क्या ट्रेंड रहा है। यहां पे आपको एक चीज और बता दें हम कि पिछले कई साल में 2022 में टोटल मार्क्स इसका घट गया। 2021 तक बिटसैट में 150 क्वेश्चन आते थे और 450 मार्क्स था। अभी 130 क्वेश्चंस हैं और 390 मार्क्स है। पहले पिलानी को हम 5 साल का आपको ट्रेंड बता दें, क्या कट ऑफ गया, आपको अंदाजा लगेगा कि फिर क्या नीचे जाएगा या आगे जाएगा। पिलानी में 2020 में 372 कट ऑफ गया, 21 में 364, 364, 22 में 320 आया। कई बार इस डाटा को बच्चे देखते हैं, उन्हें लगता है बाप रे बाप पिलानी का कट ऑफ नीचे आ गया। नहीं, ऐसा स्लाइड नहीं हुआ है। 450 जो टोटल मार्क्स था वो 290 पे आया, 390 पे आया, इसलिए ये मार्क्स कम हुआ। अब 3 साल कहीं देखेंगे तब आपको समझ में आएगी कि क्या आपके एनालिसिस है चीजों के लिए। 2022 में 320 पिलानी का कंप्यूटर साइंस, 320, 23 में वो बढ़ गया 331। इसमें आप समझेंगे कई सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है, अलॉटमेंट। और 24 में 312, मतलब पिछले 3 साल में सबसे लोएस्ट लास्ट ईयर या 312। आप पूछेंगे अगले इस साल क्या होगा, अभी मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं, एक बार कट ऑफ को देख लेता हूं, फिर अंदाजा लगेगा कि क्या होगा। पर मान करके चलिए सिमिलर रहेगा। एट द सेम टाइम
एडमिशन जो बच्चे लेंगे इंटरनल स्लाइडिंग के बाद आपको एक कट ऑफ और नीचे जाएगा। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि आज का जो काउंसलिंग जो इटरेशन आया उसका क्या इम्पैक्ट जोसा पे पड़ेगा। जोसा पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो बच्चे भी श्योर शॉट हो जाएंगे कि बिट्स पिलानी हमें लेना है, हैदराबाद लेना है, गोवा लेना है, वो जोसा से अगले राउंड में क्विट कर जाएंगे। फिर इसी आधार पे आपका कट ऑफ फिर जोसा में नीचे आएगा, हर हाल में आएगा, क्योंकि बहुत मेरिटोरियस बच्चे, पर कई बच्चे जो लास्ट तक देखेंगे वो अभी क्विट नहीं करेंगे, तो फाइनली वो 5th राउंड में क्विट करेंगे तो 6th में मिलेगा। तो इसीलिए जिनकी जोसा में भी सीट है अलर्ट होकर के रहेंगे। गोवा में आप बता दें 347 2020 में था, 286 2022, जब से 390, और यहाँ भी जो कट ऑफ है 295 आया। यहाँ जो फोरू क्लब का डाटा है वो बता रहा है 279, बिटसैट का ऑफिशियल साइट बता रहा है 301। यहाँ समझिएगा वो डेटा गलत नहीं होगा, दे आर वर्किंग ऑथेंटिकली। वो इंटरनल जो लास्ट में एडमिशन होने के बाद जो स्लाइड हुआ होगा उसका वो कट ऑफ होगा 279। तो आप मान कर सकते हैं कि 280 के आसपास आपको वहां पे CS मिल सकता है, मिल ही जाएगा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पर वो 301 ऑफिशियल डेटा में 279 में, और हैदराबाद गोवा दोनों बराबर है। ये 5 साल की एनालिसिस है। और आपको बता दें 22 में 286 था कट ऑफ गोवा का और 279 हैदराबाद, 23 में 295 और 284, 24 में 301 था गोवा का, 298 हैदराबाद का। लेकिन यहाँ जो फोरू क्लब का भी डेटा है वो बता रहा है 279 और 279। बच्चों को बता दूं, मैंने देखा है इस साल जो एक वंडरफुल नई चीज देखी, वो फोरू क्लब देखा। तो मैं एकदम आंख बंद के कह रहा हूँ, बिटसैट के लिए रिकमेंडेड है वेबसाइट आपको टेस्टिंग के लिए भी, अपार्ट फ्रॉम ऑल रीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। अभी मैंने आपको बताया बिट्स पिलानी के बारे में, जो आज फर्स्ट इटरेशन हुआ, क्या क्लोजिंग रैंक जाएगा लास्ट तक, क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है। तो सभी अच्छे बच्चों को शुभकामनाएं, जिन्हें लॉट हो गया है, जिन्हें नहीं हुआ है काउंसलिंग बने रहें। वेट लिस्ट वाले ध्यान दें, वेट लिस्ट वाले अपने ऑप्शंस को देखते हुए बुकिंग करें। जो अमाउंट ले रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, उसके कारण बच्चे पैनिक नहीं करें, पेरेंट्स का कॉल है, और उसकी तभी आप काउंसलिंग में बने रह सकते हैं। एंड दिस इज गुड। ये जो अमाउंट लेते हैं कॉलेजेस, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर अमाउंट नहीं लेंगे तो फिर बच्चे सब जगह चलते रहेंगे, इसलिए अच्छी चीजें हैं। और मैं आपको फिर 2026 के एस्पिरेंट्स को साफ साफ कहूंगा, पास आउट वाले बच्चे खास करके हर हाल में बिट्सैट के लिए देना, और प्रेजेंट स्टूडेंट्स भी जो बिट्स पिलानी वाले हैं, या जो बच्चे जेई एडवांस और मेन के हैं, आप पूरी ताकत एडवांस में लगाएं, पूरी ताकत मेंस में लगाएं। पर पेरेंट्स समझ लें बिट्सैट देना ही चाहिए, क्योंकि ये श्योर शॉट है, जितना पढ़ेंगे उतना नंबर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही। जो लोग लाइव में जुड़े आप सबका धन्यवाद। इस तरह का लगातार करते रहेंगे, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि आप सबको ये बताना भी जरूरी है कितने तरह की काउंसलिंग को भी हम लोग आपको कराते हैं। जो बच्चे को मिल गया फिर से बधाई, जिन वेट लिस्ट हैं वो अपना बने रहें, जिन्हें नहीं मिला चिंता नहीं करें, अपनी काउंसलिंग स्ट्रेटजी करें। पेरेंट, बच्चे और इंफॉर्मेशन और जजमेंट एक सिंक में हो। थैंक यू वेरी मच।